हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे आर के ट्यूटोरियल को। दोस्तों यहां पर आज सीखेंगे हम आर के अंदर वेरिएबल्स को कि आर के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है और ये क्यों जो है वो यूज़ किए जाते हैं किसी भी डेटा वैल्यू को अपने साथ में स्टोर करवाने के लिए। तो भाई बिना टाइम को वेस्ट किया करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर वेरिएबल्स है और दोस्तों यहाँ पर आज हम यहाँ पर वेरिएबल के बारे में डिस्कशन करेंगे इस पूरे सेशन में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वेरिएबल्स आर वन ऑफ द बेसिक डेटा टाइप्स इन आर दैट स्टोर वैल्यूज एंड आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन आर। यानी कि वेरिएबल जो है वो एक बेसिक और मैं बोलूँगा एक बेसिक डेटा टाइप है आर के अंदर, और ये एक इम्पॉर्टेंट भी है कि ये जो है ये बहुत सारी वैल्यूज को अपने साथ में या फिर अपने अंदर जो है वो स्टोर करवा लेता है। मतलब आप यूं कंसीडर करके चलो कि एक बॉक्स है और बॉक्स क्या है, बॉक्स एक वेरिएबल है और आपके पास में मान लो एक टॉय होगा या फिर मान लो आपके पास क्लोथ्स होंगे। जिस क्लोथ्स को आप उस बॉक्स के अंदर डाल रहे हो यानी कि उस क्लोथ्स को यानी कि वो डेटा वैल्यू है। क्लोथ्स क्या है, क्लोथ्स डेटा वैल्यू है और जो बॉक्स है वो क्या है, वो एक वेरिएबल है। तो जो बॉक्स है वो वेरिएबल है और जो क्लोथ्स है वो डेटा टाइप है, वो डेटा है बेसिकली। और डेटा को आप स्टोर करवा रही हो यानी कि आप जो है वो डाल रहे हो कपड़ों को उस बॉक्स में। इसका मतलब ये है कि आपने एक डेटा वैल्यू को या फिर एक सिंपल वैल्यू को स्टोर करवा दिया है एक वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल जो है उसकी इंपॉर्टेंस मैं बोलूँगा ना काफ़ी ज़्यादा होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसी तरीके से आर की हम बात कर रहे हैं तो आर के अंदर भी जो है वेरिएबल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माने जाते हैं। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो प्रोग्रामिंग स्पेशली फॉर अ डेटा साइंटिस्ट। और ये जो है ये जो बेसिकली आपके पास ये जो वेरिएबल है ये काफ़ी मैं बोलूँगा ना इंपॉर्टेंट होता है आर प्रोग्रामिंग में, और स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है डेटा साइंटिस्ट के लिए कि वो काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से किसी भी डेटा को किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये कहते हैं अ वेरिएबल इन आर डेटा टाइप्स कैन स्टोर अ नंबर एन ऑब्जेक्ट अ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट वेक्टर डेटा सेट अ मॉडल प्रिडिक्शन बेसिकली एनीथिंग आर आउटपुट। अब ये जो वेरिएबल है बेसिकली आर के अंदर डेटा टाइप्स ये क्या करते हैं, ये जो आपके पास नंबर्स होंगे या फिर आपके पास कोई किसी भी तरह का जो है वो डेटा हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो उन सभी को जो है वो अपने अंदर स्टोर करवाते हैं और उनका आउटपुट जो है वो आपको आर के अंदर देखने को मिल जाता है। वी कैन यूज दैट वेरिएबल लेटर सिंपली बाय कॉलिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल। यानी कि हम जो है यहाँ पर वेरिएबल को यूज कर सकते हैं सिर्फ उसके नाम को जब पुकारा जाए, उसके नाम को जब कॉल किया जाए तो हम जो है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हुए हुए डेटा को देख पाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है वो यहाँ पर वैल्यू है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कमेंट लगाया है जिससे मैं यहाँ पर बता सकूं कि हम लोग यहाँ पर एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो फर्स्ट वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल यूज द डैश। यानी कि ये वाला जो आपके पास सिंबल है जिसपे आपके पास ग्रेटर देन और हाइफन है, ये वाला जो साइन है ये आपको यहाँ पर यूज करना है। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर वेरिएबल, और उसके बाद मैंने इसके अंदर एक वैल्यू को स्टोर करवाना है। यानी कि मैंने एक एग्जाम्पल दी है, ये वैल्यू नहीं है लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और इसको स्टोर करने के लिए मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर की यूज करना पड़ेगा। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है आर के अंदर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। मतलब आपके पास यहाँ पर लेस देन और हाइफन को अगर हम मिला के एक साइन बना है तो वो हमारे पास यहाँ पर होता है आर में असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि किसी भी डेटा वैल्यू को किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। उसी तरीके से दूसरा तरीका हमारे पास आता है सेकंड वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल यूज द इज इक्वल टू ऑपरेटर। यानी कि जो इज इक्वल टू ऑपरेटर ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे आर के अंदर यूज होता है। मतलब दोनों जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं और इनको जो है आप यहाँ पर यूज करते हो किसी भी डेटा वैल्यू को किसी भी वेरिएबल को असाइन करने के लिए। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास सेम जो है वो वेरिएबल है नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर वेरिएबल, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे इज इक्वल टू का साइन यूज किया है और यहाँ पर मैंने वैल्यू को स्टोर करवा दिया है इस वाले वेरिएबल में। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो भाई एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो आप यहाँ देख रहे हो एग्जाम्पल 1 में कि भाई प्रिंट वेरिएबल एक्स। यानी कि हमारे पास जो एक्स है ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल है। उसके बाद हमने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया जो कि हमारे पास यहाँ पर एरो का साइन या फिर मान लो आपके पास ग्रेटर देन और हाइफन का साइन जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है और जिसको हम कहते हैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर आती है डेटा वैल्यू जो कि हमारे पास स्टोर्ड है इस एक्स वाले वेरिएबल में,
और ये जो x वाला वेरिएबल है ये जो है इसने अपने अंदर स्टोर कर रखा है एक वैल्यू को जिसका नाम है यहाँ पर 42। उसके बाद में हमें सिंपली अगर इसको प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं आर में, या फिर अगर आपको यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज नहीं करना तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे के भी उसको प्रिंट कर सकते हो, और जो भी वैल्यू या फिर जो भी डेटा वैल्यू इस वाले वेरिएबल में जो है वो प्रेजेंट होगी, इस वाले वेरिएबल में जो है वो स्टोर होगी, तो वो जो है वो आपके सामने उसका आउटपुट निकल कर आ जाएगा और आप जो है उसको इजी तरीके से एकदम प्रिसाइज मैनर में आप उसको यूज कर पाएंगे। उसी तरीके से सिंपली पुट अगर यहाँ पर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की, तो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर भी जो है हमें यहाँ पर सिंपल यही रिजल्ट मिलता है कि सबसे पहले हमारा वेरिएबल है और इस वेरिएबल का नाम है y, जिसमें हमने इनिशियली 10 को स्टोर करवाया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो 10 है ये 10 हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से यूज कराया, मतलब हमने जो 10 है वो असाइन किया है इस y वाले वेरिएबल को। अब इसको भी जो है वो सिंपली प्रिंट करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर वेरिएबल का नाम जो कि है y उसको हमें यहाँ पर सिंपली दे देना है और हम जो है एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये 10 आउटपुट में आ जाएगा। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3, वी कॉल x एंड y एंड अप्लाई अ सब्ट्रैक्शन, यानी कि हम जो है वो x के अंदर स्टोर की गई वैल्यू और y के अंदर स्टोर की गई वैल्यू दोनों को एक साथ कॉल करें, यानी कि एक साथ हम जो है वो एग्जीक्यूट करें और उनके अंदर उनके जो मैं बोलूंगा ना दरमियान में जो है वो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर दें, यानी कि उनके ऊपर अप्लाई कर दें सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस को जो है हम उनकी वैल्यूज को जो है वो आपस में माइनस कर दें। मतलब हम यहाँ पर यूं कह सकते हैं 42 माइनस 10, क्योंकि 42 जो है वो x वाले वेरिएबल में स्टोर है और y में जो स्टोर वैल्यू है उसका नाम है 4010, तो यहाँ पर हम देंगे 42 माइनस 10, फिर जो हमारे पास यहाँ पर आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, माइनस, यानी कि हमने एक ऑपरेटर यूज किया है जो कि हमारे यहाँ पर करवा रहा है इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में सब्ट्रैक्शन करवा रहा है। मतलब इनके अंदर जो वैल्यू स्टोर्स हैं उन जो दोनों वैल्यूज हैं उन दोनों वैल्यूज के बीच में जो है वो सब्ट्रैक्शन, यानी कि उन दोनों वैल्यूज को जो है वो माइनस करवा के उनका आउटपुट आएगा, उनका आंसर, जो कि हम यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये थे भाई हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अभी हम लोग चलते हैं आर स्टूडियो में और दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स के कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर वेरिएबल्स को बना सकते हैं इसी आर स्टूडियो में। चलते हैं अभी आर स्टूडियो में और दोस्तों यहाँ पर एग्जाम जो आप ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं उनको प्रैक्टिकली वहां पर जाके इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ओके भाई, तो हम लोग आ चुके हैं अपने आर स्टूडियो में और दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग प्रैक्टिकली जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे और बनाएंगे वेरिएबल्स को, किस तरीके से वेरिएबल्स को असाइन किया जाता है। तो भाई सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक कॉमेंट को और कॉमेंट के अंदर जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिक्लेयर अ वेरिएबल, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिक्लेयर अ वेरिएबल और यहाँ पर जो है हम एंटर करते हैं और जैसे हमने एंटर किया ये कमेंट जो है वो स्किप हो गया और अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम जो है वो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं ए और उसके बाद में हम यहाँ यूज करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपके पास आएगा लेस देन का साइन, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली लेना है हाइफन का साइन एंड देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पर डेटा वैल्यू को स्टोर करवाना है इस ए वाले वेरिएबल में। तो मैं सिंपली यहाँ पर जो है स्टोर करवा देता हूँ 100 को। अभी हम लोग यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो भाई जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पर एग्जीक्यूशन जो है वो हो गई है और अभी जो है हम लोग इस वेरिएबल को जो है वो दो तरीकों से इसके आउटपुट को देख सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास है यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ए को लेके हम यहाँ पर जो है वो एंटर कर दें और हमारे पास जो है यहाँ पर उस ए वाले वेरिएबल में स्टोर हुई वैल्यू जो कि 100 थी वो हमारे पास आप देख रहे हो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरा तरीका है हमारे पास प्रिंट फंक्शन का, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट, उसके बाद हम इस वेरिएबल को उसमें दे देंगे और एंटर प्रेस, एक मिनट यहाँ पे हम प्रेस करेंगे एंटर को और जैसे हम यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं देता हूँ वेरिएबल एंड देन एंटर। ओके, तो जैसे ही मैंने एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है दोनों तरीके से आउटपुट जो है वो यहाँ पर आ गया। तो आपको जो तरीका सूटेबल लगता है आप जो है उस तरीके से जा सकते हो। तो हमने भाई सक्सेसफुली यहाँ पर एक वेरिएबल को जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया और उस वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर कर दी एक वैल्यू को। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर दूसरे एग्जांपल्स को देखें तो मैं जो है वो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं यहाँ पर उसका नाम दे देता हूँ माय वेरिएबल। तो यहाँ पर मैंने दे दिया माय वेरिएबल। अभी हम लोग यहाँ पर दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं जो कि होगा इज इक्वल टू और यहाँ पर जो है मैं स्टोर करवा देता हूँ 200 को, एंटर करते हैं। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर उसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा जो कि होगा माय वेरिएबल, उसके बाद एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर थी वो मेरे पास यहाँ पर आ गई है जो कि थी 200। उसके बाद दूसरा मेथड मेरे पास है यहाँ पर प्रिंट का, यहाँ मैं करता हूँ प्रिंट, उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पर मेरे वेरिएबल का नाम
जो कि होगा माय वेरिएबल। ओके, अभी हम लोग इंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने इंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो आउटपुट जो है वो हमारे सामने निकल कर आ गया है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू स्टोर की और उसका आउटपुट कैसे लेते हैं वो भी हमने यहाँ पर सीख लिया। उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पर एक अलग ऑपरेटर को लेंगे जो कि एडिशन के लिए या फिर मान लो सब्ट्रैक्शन या फिर मान लो ओवरऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है उनके लिए यूज किया जाता है। तो सिंपली अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे कि भाई हमारे पास ए, उसके बाद माइनस, उसके बाद बी। तो इसका मतलब यह है कि ए के अंदर जो स्टोर वैल्यू है और बी के अंदर जो स्टोर वैल्यू है, उन दोनों के बीच में हम सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो है पहले एक कॉमेंट लगा देता हूँ, मैं करता हूँ सब्ट्रैक्शन, ओके एंटर। उसके बाद अभी हम करते हैं ए माइनस बी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं किसी भी दो वेरिएबल के अंदर स्टोर की गई वैल्यू के बीच में। तो आप यहाँ देख रहे हो, अभी मैं एंटर करता हूं। तो यहाँ पर अब जैसे मैंने एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है वो एरर आ गया है। अब एरर क्यों आया, क्योंकि मेरे पास एक वेरिएबल का नाम जो है वो मैंने यहाँ पर गलत दे दिया था। यहाँ पर मेरे पास जो है वो माई वेरिएबल था। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ए माइनस, उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पर माई वेरिएबल। तो मेरे पास दोनों वेरिएबल जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अभी जो है हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं और जैसे ही मैंने एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है वो यहाँ पर आउटपुट आ गया है। अब मैं आपको यहाँ पर मैन्युअली करके दिखाता हूँ कि पहला वेरिएबल था हमारा ए जिसमें वैल्यू स्टोर थी 100। तो यहाँ पर मैंने दे दिया 100, उसके बाद माइनस, उसके बाद दूसरा वेरिएबल था जिसका नाम था माई वेरिएबल, उसके अंदर वैल्यू स्टोर थी 200। अब यहाँ पर मैंने दे दिया 200। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो अब यहाँ देख रहे हो दोनों आंसर सेम आए हैं जो कि हमने यहाँ पर देखे थे। तो वेरिएबल के अंदर के लिहाज से हमने किया तब भी आंसर -100 आ रहा है और नंबर के हिसाब से किया तब भी आंसर जो है वो -100 आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर आर के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो और वेरिएबल के साथ में जो है वो काम कर सकते हो, क्योंकि वेरिएबल जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रोग्रामिंग का, जिसमें आप बहुत सारा डेटा जो है वो स्टोर करवा सकते हो। तो अब मल्टीपल वैल्यूज आप डेटा के अंदर किस तरीके से स्टोर करवा सकते हो ये हम देखेंगे आगे वाले ट्यूटोरियल्स में। लेकिन अभी के लिए बस सिर्फ आप इतना समझ लो कि एक वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से उसके अंदर वैल्यू को, डेटा वैल्यू को असाइन की जाती है और किस तरीके से उसके आउटपुट को देखा जाता है और किस तरीके से उसमें अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखा जाता है। तो ये होते हैं भाई हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स। और इसी के साथ यार हमारा जो सेशन है वो होता है एंड, और हम लोग ने जो है वो यहाँ पर सीख लिए हैं इसी वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स। तो बाकी सीखते हैं आगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।